मेरे साथ प्रोफेसर साहब हैं। जिस तरीके से सरकार ने सभी विभागों को नोटिस जारी किया है, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा भी किया है। सर बहुत-बहुत स्वागत है सर। दिन बड़ा उत्साह का दिन है। बच्चे पूरे उत्साह से लगन से कुछ पेंटिंग बनाए, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत अभी युवाओं का देश है। अभी हमारा देश विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है और उसमें यही है कि युवा अगर सुरक्षित संरक्षित रहेंगे तो देश अपने आप सुरक्षित संरक्षित हो जाएगा। मेरे साथ प्रोफेसर साहब हैं। जिस तरीके से सरकार ने सभी विभागों को नोटिस जारी किया है, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा भी किया है। सर बहुत-बहुत स्वागत है सर। आज के दिन बड़ा उत्साह का दिन है। बच्चे पूरे उत्साह से लगन से कुछ पेंटिंग बनाए, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हम लोग की तमन्ना रहती है कि लड़के हमारे कोई कम नहीं है। पुन के लड़के पूना से कम नहीं है। जरूरत है उनको सिर्फ जगह देने की, स्टेज देने की, जिसमें मैं लगा रहता हूँ। हर महीने सेमिनार हॉल खुलवाता हूँ और इनको देता हूँ कि तुम कार्यक्रम करो, मैं बैठूंगा, तुम बोलो, मैं सुनूंगा, है ना, तुम अपनी गलती बताओ, मैं देखूंगा और जहाँ कमी होगी उसको दूर करूंगा। क्या है, सब तो बराबर है, सभी प्रश्नों का मान बराबर है। तो यहाँ के बच्चे का डिग्री अगर बीए का होता है तो वहाँ के बच्चे का भी पूना से कम तो है नहीं। तो इसलिए आप जो बड़ा अच्छे समय पर आज आए हैं, कितने उत्साही बच्चे आपको मिले और इसमें बहुत से चीज तमन्ना रहती है कि जाएं, हम भी परेड में जाएं, 26 जनवरी में जाएं, 15 अगस्त में जाएं और एक जाने वाला भी शायद है मेरे यहाँ से 26 जनवरी को चुनाव हो रहा है उसका। बहुत ही अच्छा कंटीजेंट तैयार हो रहा है और इसमें लेफ्टिनेंट मुकेश लगा रहता है। ये हमारा बहुत ही मेहनत करता है और उत्साही जवान है। अक्सर कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें उत्साह से भाग लेता है और सारे बच्चे हमारे बहुत ही मेहनती हैं। कितने यहाँ पर छात्र आए हैं सर? यहाँ पर करीब करीब 7,000 छात्र हैं। 5 सेमेस्टर में एवरेज अगर 1500 ही मान लिए तो 7,500-8,000 छात्र हो जाते हैं। एक सेमेस्टर में लगभग 1500-1700, 1500, 1700 ऐसे ही छात्र रहते हैं। तो आप जोड़ लीजिए 5 सेमेस्टर मेरे यहाँ फुल हो गया और ये 5वां का फाइनल होने जा रहा है। अगला साल फिर एक आएगा। तो इस तरह से मैंने बढ़ ही रहा है क्रमशः और 6,000। हम लोग सिर्फ एक ही चीज में कमी हो गई, शिक्षकों की कमी हो सरकार तो बहाली कर रही है सर। सरकार बहाली कर रही है लेकिन किसी गलती से, किसकी गलती हुई, कब हुआ, रेशनलाइजेशन कर दिया गया। पद को 54 पद से 14 कर दिया गया। बहुत से विभाग में एक एक टीचर हैं। अगर वो छुट्टी पर चले जाते हैं, परीक्षा में चले जाते हैं, दूसरे काम में, छात्रों के हित में ही जाते हैं, परीक्षा में कॉपी देखने जाते हैं, तो विभाग शून्य हो जाता है। हम लोग लगे हुए हैं कि शिक्षक हमारे जो पुराना जो है हमारा 3 पद, वो कम से कम 3 पद मिल जाए और इसमें मैं लगा हुआ हूँ। कल से मैं लगने जा रहा हूँ। फिर कल एक माननीय आए थे यहाँ, उनको मैंने बताया अपना व्यथा, है ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे संजय पासवान जी, तो वो आए थे, बोले कि नहीं नहीं मैं भी इसमें राज्यपाल से मिलूंगा, आपसे महामहिम होते हैं हम लोग के, और बिहार सरकार से भी आपको मदद कराऊंगा। ये तो बड़ा गड़बड़ चीज़ है, इससे छात्रों का अहित हो जाएगा क्योंकि छात्र यहाँ 7-8 हज़ार हैं और टीचर मात्र 14-12। आप देखें कि मैं वहाँ कर रहा था तो तीन काम सर आप ही तीन मेडिकल पर चली गई, कुछ कोई सीएल पर जाएगा, कोई कॉपी देखने जाएगा, तो विभाग उनका शून्य हो जाता है। हमारी मैडम है, ये युवा हैं, 22 में 19 में आई हैं, ये हिंदी की विभागाध्यक्ष है और कंट्रोलर भी है, परीक्षा नियंत्रक भी है हमारे कॉलेज की, और ये काम देखती हैं बड़े मनोयोग से। कॉलेज के हित में, छात्र के हित में बराबर काम करती हैं। अभी मैंने साथ छात्राओं से रहे हैं कि आप शुभ दिन जो आए हैं उसमें इनमें कुछ उत्साही जवान उसकी ओर काम करें और जो आपने कहा कि नौकरी सरकार देने जा रही है उसमें उनको मिले जगह और कॉलेज का नाम रोशन हो। नौकरी मैंने सर सभी छात्र छात्राओं से बात किया सर। इस तरीके से नीतीश सरकार ने सभी विभागों से नोटिस जारी कर दिया है सर कि 1 करोड़ नौकरी देने का फैसला लिया है सर। तो सभी जो यहाँ पे छात्र छात्राएं सर उत्साहित हैं और अपने अपने तैयारियां आप जोरों शोरों शुरू कर देंगे सर। सर आप किस रूप में इसको देखें? भारत, निश्चित रूप से आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि भारत अभी युवाओं का देश है। अभी हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं का देश है और उसमें यही है कि युवा अगर सुरक्षित संरक्षित रहेंगे तो देश अपने आप सुरक्षित संरक्षित हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उत्साही जवान में से कुछ आए और नौकरी प्राप्त करें, जो कि बहुत जरूरी है जीवन यापन के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और सभी चीज ठीक ठाक चले। देश, युवा अगर ठीक रहेगा तो देश अपने आप ठीक हो जाएगा। भविष्य। और मेरे साथ एसएमडी कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं और जिस तरीके से बयान दिए हैं, और आप क्या सोचते हैं इनके बारे में और देश के भविष्य जो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप तमाम जो कमेंट राय में दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज।
Audio Jungle.